तो कैसे हैं आप सब यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता की जिनको ब्लैक ड्रेस पहनने पर सरकार ने बैन लगा दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं 40s 50s के जमाने के सदाबहार देव आनंद साहब की, जिनको लोग एवरग्रीन देव बाबू कहते थे। इस कहानी में देव बाबू के बचपन से शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है सन 1923 की। एडवोकेट किशोरीमल आनंद पेशे से वकील थे। उनके घर में जन्म लिया एक लड़के ने, जिसका नाम धर्मदेव आनंद रखा गया। जन्म के समय देव साहब शकरगढ़, गुरदासपुर, पंजाब, ब्रितानी भारत, वर्तमान पंजाब, पाकिस्तान में थे। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। देव आनंद साहब अपने कैरियर की तलाश में मुंबई आ गए। उन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में 160 रुपये प्रति माह के वेतन पर काम की शुरुआत की। शीघ्र ही उन्हें प्रभात टाकीज की एक फिल्म हम एक हैं में काम करने का मौका मिला। पूना में शूटिंग के वक्त उनकी दोस्ती अपने जमाने के सुपरस्टार गुरुदत्त से हो गई। कुछ समय बाद अशोक कुमार के द्वारा उन्हें एक फिल्म में बड़ा ब्रेक मिला। उन्हें बॉम्बे टाकीज प्रोडक्शन की फिल्म जिद्दी में मुख्य भूमिका प्राप्त हुई और इस फिल्म में उनकी सहकारा थीं कामिनी कौशल। ये फिल्म 1948 में रिलीज हुई और सफल भी हुई। 1949 में देव आनंद ने अपनी एक फिल्म कंपनी बनाई जिसका नाम नवकेतन रखा गया। इस तरह अब वो फिल्म निर्माता बन गए। देव आनंद साहब ने अपने मित्र गुरुदत्त को निर्देशक के रूप में चयन किया और एक फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम था बाजी। ये फिल्म 1951 में प्रदर्शित हुई और काफी सफल हुई। इसके बाद देव साहब ने कुछ भूमिकाएं निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड लिए थीं। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई तभी देव आनंद की राही और आंधियां भी प्रदर्शित हुईं। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर, जो हिट साबित हुई। इस फिल्म में इनके साथ थीं कल्पना कार्तिक, जिन्होंने देव साहब के साथ विवाह किया और 1956 में इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम सुनील रखा गया। इसके बाद उनके जीवन में सुरैया आईं, जिनके साथ उन्होंने 6 फिल्मों में काम किया। एक बार देव आनंद ने शूटिंग के दौरान सुरैया को पानी में डूबने से बचाया। तब से वो उन्हें प्यार करने लगीं। लेकिन सुरैया की दादी धार्मिक कारणों से इनके रिश्ते के खिलाफ थी, क्योंकि सुरैया मुस्लिम थीं और देव साहब हिंदू धर्म से थे। सुरैया आजीवन कुंवारी ही रहीं। देव आनंद ने अभी कुछ ही समय पहले स्वीकार किया कि वो उनसे प्यार करते थे। यदि उनकी शादी सुरैया के साथ हो गई होती तो उनका जीवन शायद कुछ और ही होता। 1965 में उनकी पहली रंगीन फिल्म प्रदर्शित हुई जिसका नाम था गाइड। ये एक मशहूर लेखक आर के नारायण के उपन्यास आधारित थी, जिसका निर्माण उनके छोटे भाई विजय आनंद ने किया था। इसी वर्ष उनकी एक और फिल्म तेरे मेरे सपने प्रदर्शित हुई, जिसमें उनके साथ थीं मुमताज। ये फिल्म ए.जे. क्रोनिन के उपन्यास द सिटाडेल पर आधारित थी। इस फिल्म को उनके भाई विजय आनंद द्वारा निर्देशित किया गया था। देव आनंद की फिल्में उनके संगीत के कारण भी प्रसिद्ध है। उनकी फिल्मों का संगीत आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध करता है। उन्होंने जिन संगीतकारों, लेखकों और गायकों के साथ काम किया, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: शंकर जयकिशन, ओ.पी. नैयर, कल्याण जी, आनंद जी, सचिन देव बर्मन, गायक मोहम्मद रफ़ी, महेंद्र कपूर, किशोर कुमार, मुकेश आदि। दोस्तों, देव आनंद के लिए काला कोट बैन क्यों था? आज हम आपको बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब वो काला कोट पहनकर निकलते थे तो लड़कियां क्रेजी हो जाती थीं। कुछ लड़कियां तो छतों से कूद गई थीं और देव बाबू की कार के पीछे पड़ जाती थीं, जिसके बाद कोर्ट ने देव आनंद के काले कोट पहनने पर बैन लगा दिया था। पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री के इतिहास में आज तक ऐसा कोई भी हीरो नहीं हुआ जिसके लिए लड़कियां इतनी पागल हो गई हों। जब भी सफेद शर्ट के ऊपर काले रंग का कोट पहनकर बाहर निकलते थे, देव साहब आए दिन ऐसा ही होता था। मजबूरन कोर्ट को देव बाबू के काला कोट पहनने पर बैन लगाना पड़ गया था। देव साहब के परिवार में देव आनंद 4 भाई थे,
जिसमें उनके सबसे बड़े भाई मनमोहन आनंद एक वकील थे, जबकि उनके भाई चेतन आनंद और विजय आनंद हिंदी फिल्म जगत के मशहूर फिल्म निर्देशक थे। उनकी बहन शील कांता कपूर जाने माने फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। दोस्तों, देव साहब का फिल्मी सफर बहुत रोमांचक था। उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। वो सुरैया को पा न सके और सुरैया भी आजीवन अकेली ही रही। बहुत अफसोस की बात थी, ये दो दिल एक न हो पाए। उनका निधन 3 दिसंबर 2011 रात 10 बजे को लंदन में हृदयघात से हुआ। वे भारतीय सिनेमा के बहुत ही सफल कलाकार, निर्देशक और फिल्म निर्माता थे,